क्या तुम फिर से नाज का रिश्ता किसी मिडिल क्लास में करने का सोच रही हो? अब ये मुमकिन नहीं है। मेरा पहला प्लान पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। तो फिर फराज को इनकार कर दो। इनकार करना मुमकिन नहीं है, और इनकार ना करने की वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। लगता है आपको आपके शौहर की मौत का कोई खास अफसोस नहीं, वरना कुछ देर के लिए आप चौंकती जरूर और फराज के बारे में सोच लो। फिर मुझसे ये पूछती कि मेरे पास कुछ सबूत है इस बात का? ये तुम जो कुछ भी कह रहे हो झूठ कह रहे हो। सबूत सच्चाई का होता है, झूठ का नहीं। जो जिब्रान रॉय जैसे आदमी को कत्ल करवा सकते हैं, समझो वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मैं भी कोई बेयारो मददगार आदमी नहीं। मेरे सर पे रेहान भाई का हाथ। मेरी और वासिफ की मोहब्बत बड़ी दर्द भरी है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर हमारे घर वालों की मुखालफत हमें एक होने नहीं दे रही थी। लाख जतन के बावजूद हम उन्हें रजामंद करवाने में कामयाब नहीं हो सके। फिर एक दिन मैंने और वासिफ ने मोहब्बत में बगावत का सोचा और कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया। हम दोनों खुशी खुशी बाइक पर बैठे कोर्ट जा रहे थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे बाइक का एक्सीडेंट हो गया और वासिफ के सर पर गहरी चोट लगने से वो अपनी याददाश्त खो बैठा। वो सब कुछ भूल गया। अब तो ना उसे नम्रा याद है और ना ही नम्रा की मोहब्बत। तो फिर क्या सोचा आपने बच्चों के रिश्ते के बारे में? नाज अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है और मैं नाज की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती। और मेरे खिलाफ जा सकती है। आपके खिलाफ तो मैं तब जाऊंगी ना जब मैं इन बच्चों की शादी से इनकार करूंगी। तो मैं जानता हूं आप इस रिश्ते से इनकार कर ही नहीं सकती। नाज की मां होने के नाते मुझे इतना तो हक हासिल है कि मैं उसकी शादी कब करूं और कहां करूं। एक सौतेली बेटी के लिए इस कदर सीरियस होने की कोई खास वजह? फराज साहब, नाज और मेरा रिश्ता सौतेला जरूर है, मगर हम दोनों एक दूसरे के लिए सगी हैं। अरे आप तो बिला वजह नाराज हो रही है। अगर मेरी जात पर उंगली उठेगी तो नाराज होना मेरा हक है। देखिए, अगर मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि फराज से इनकार अच्छी बात नहीं होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो फराज के बहुत करीब हैं। इस लहजे में तो बात मैं भी कर सकती हूँ फराज साहब। इंसान को बात सोच समझ कर करनी चाहिए। मैं सोच समझ कर ही बात कर रहा हूं जोहरा जबी साहिबा। मुझे खुशी है कि आप मेरे कहने का मतलब समझ गई हैं। नानी के जाने के बाद खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूं। सिर्फ मेरी नानी नहीं थी, मां थी और बाप भी। आज मैं लवारिस हो गई। ऐसा नहीं कहते माया। क्या तुम मुझे अपनी बहन और सहेली नहीं समझती हो? मुझे अंदाजा नहीं था नानी इस तरह अचानक मुझे छोड़ के चली जाएगी। जाना तो सबको है ना। मैं चाहती हूँ माया, नानी के सोयम तक तुम यहाँ रहो और इसके बाद तुम मेरे घर आकर रहो। तुम अकेली लड़की जात यहाँ कैसे रह सकती है? नहीं निम्रा, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती। ये बात कहकर तुमने साबित कर दिया ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर हैं। हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। मेरा वो मकसद नहीं था। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती।
बस स्वयं तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, उसके बाद तुम मेरे घर आकर रहोगे। कैसी बातें कर रही हो तुम तो खुद वो घर छोड़कर जाना चाहती। और मेरा आंटी, वो तो मेरी शक्ल से नफरत करती। मैं तुम्हारे बगैर उस घर में कैसे रहूंगी? मैं तुम्हारी खातिर वो घर नहीं छोड़ूंगी। इमरा, वो मेरा आंटी जैसी भी है तो तुम्हारी मां ना। तुम एक काम करो, तुम अपना ये फैसला बदल लो। तुम मत जाओ अपना घर छोड़कर। ठीक है, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं अपना फैसला बदल लूं तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी। तुम भी नाज बनना चाहती हो? उसने तो दौलत की खातिर ये घर छोड़ा था। तुम किसकी खातिर घर छोड़ना चाहते हो? मैं एक अनापरस्त औरत को फिर से अपनी माँ के रूप में देखना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे घर छोड़ना पड़ेगा ताकि मेरी कमी उन्हें एक मुकम्मल माँ बना दे। अगर ऐसा है ना तो मैं कभी नहीं कहूंगी तुम्हें अपना फैसला बदलने को। तुम्हारे बगैर भी तुम्हारे घर में रही। जो बात तुमने मम्मी से शेयर की वो मुझसे क्यों छुपाई? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ जाता? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? अरसलान, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। जो कहना है खुल के कहो। ये बात तो मुझसे भी तो कह सकती थी कि तुम्हें अभी रिश्ता नहीं करना, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद तय करोगी। मैं तो चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता पहले तय हो जाए। फिर तुम्हारी मम्मी ने मेरे डैडी से ये क्यों कहा कि तुम अभी रिश्ता नहीं करना चाहती? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। तो क्या मेरी डैडी को भी गलत फहमी हो रही है? जो बात मैंने मम्मी से की ही नहीं है वो कैसे कह सकती हैं? फिर उनकी इस गलत बयानी का क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा रिश्ता मुझसे करना ही नहीं चाहती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मम्मी को तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, वो ऐसा क्यों करेंगी? मैं इसकी वजह जानता हूँ। क्या वजह है? अगर वजह बता दी तो बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा? यही कि सुतेली माँ अपनी सुतेली बेटी को कभी खुश नहीं देख सकती। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी सौतेली माँ है? मैं सगी और सुतेली से ज्यादा रिश्तों के एहसास पे यकीन रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जितना तुम उन्हें सगी समझती हो वो तुम्हें नहीं समझती, वरना वो गलत बयानी से काम क्यों लेती? मैं तो अपना दिल साफ कर चुकी हूँ, मगर मम्मी के दिल में अब भी मैल है। आ गई तुम? याद आ गया कि मरने वाली तुम्हारी नानी थी। सॉरी माया, मुझे पहले दिन आना चाहिए था, मगर मैं आ नहीं सकी। मुझे नानी का बहुत अफसोस है। कोई जरूरत नहीं थी तुम्हारे आने की, और ना ही जरूरत है ये झूठा दुख दिखाने की। तुम सिर्फ जिब्रान रॉय की बेटी हो। तुम्हारा मेरी माँ और मेरी नानी से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे कहने से मेरा रिश्ता टूट नहीं जाएगा। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, ये मेरा घर है, मैं यहाँ आ सकती हूँ। क्या बात है, आज बहुत नाता जोड़ रही हो इस घर से। कहीं तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें निकालने तो नहीं वाली? तो इसी इंतजार में हो ना कि कब मुझे वो लोग अपने घर से निकाले।
मगर तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ नानी की मौत का गम बांटने आई हूँ या अपनी इन बातों से मेरा दुख बढ़ाने आई हूँ? मैं यहाँ नानी का गम बांटने आई थी, तुम्हारी दिलजोई करने आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे देखकर तुम्हें तकलीफ होने लग जाती है। हाँ, तुम्हें देख के बहुत तकलीफ होती है मुझे। काफी है इतना वक्त, इतनी देर यहां रुकी ताज़ियत की। जा सकती हो अब तुम। मैं नानी की यादों के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। यहाँ ना आती तो भी बुरी बनती, आई हूँ तो भी तो बुरी बनी हूँ। इससे बेहतर मैं यहाँ ना ही आती। मैंने सिर्फ फोन पर इत्तला दी थी, ये नहीं कहा था कि नानी की मौत पर यहां आकर झूठ मूठ के आंसू बहा। सच पूछूं तो मुझे यहां तुम्हारा आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें मेरा यहाँ आना कब अच्छा लगा? दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगी। आज नहीं, बल्कि अभी से मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। मत करो ये ज़हमत, तो मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। माया और नाज बहनें थीं, अब नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी नीयत पर शक कैसे कर सकती हूँ? बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? अगर सच सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि अरसलान का बाप इस रिश्ते से ज्यादा हमारी जायदाद में दिलचस्पी रखता है। मम्मी लेकिन अरसलान ऐसा नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। कोई औलाद आज तक ऐसी पैदा ही नहीं हुई जिसमें उसके माँ बाप की फितरत ना हो। मैंने कोई गलत बयानी नहीं की, बल्कि किसी मसलहत के तहत ही इस रिश्ते से इनकार किया है। कैसी मसलहत? है कोई मसलहत, तुम्हारी ही भलाई है उसमें। क्या मतलब भलाई? क्या तुम वकीलों की तरह जरा कर रही हो? तुम्हें अंदाजा नहीं कि जो मैं कर रही हूं या करना चाहती हूं उसमें यकीनन तुम्हारा फायदा ही होगा ना। बस अभी नहीं हो सकती ये शादी। मुझे तो लगता है कि तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी नीयत पर शक कैसे कर सकती हूँ? बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? अगर सच सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि अरसलान का बाप इस रिश्ते से ज्यादा हमारी जायदाद में दिलचस्पी रखता है। मम्मी लेकिन अरसलान ऐसा नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। कोई औलाद आज तक ऐसी पैदा ही नहीं हुई जिसमें उसके माँ बाप की फितरत ना हो। फराज एक लालची किस्म का इंसान है और अरसलान में भी कहीं ना कहीं वो लालच मौजूद है। मम्मी अगर ऐसी बात थी तो आपने इस रिश्ते के लिए हाँ की ही क्यों थी? आप तो फराज अंकल को काफी वक्त से जानती हैं ना, तो उनको समझने में इतनी देर क्यों लगी आपको? बाज लोग ना अपनी पहचान करवाने में बहुत देर कर देते हैं। मुझे यकीन है
कि अरसलान भी बिल्कुल अपने बाप जैसा ही होगा। इस वक्त वो किसी हिकमत अमली के तहत अच्छा बना हुआ है। देख लेना, शादी के बाद वो अपनी असली रंग में आ जाएगा। मम्मी ऐसी बात नहीं है, आपको अरसलान को समझने में कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारी उम्र मेरे तजुर्बे से बहुत छोटी है। मैं अभी जो भी फैसला कर रही हूं उसमें तुम्हारा ही फायदा है, और तुम्हें ये वक्त आने के साथ पता चल जाएगा। लगता है मेरे नसीब में तो प्यार ही नहीं है। अपने नसीब को कोसने के बजाय ना अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ऐसे लोगों से तुम्हारी जान छूट गई। बास लोग ना अपनी पहचान करवाने में बहुत देर कर देते हैं। मुझे यकीन है कि अरसलान भी बिल्कुल अपने बाप जैसा ही होगा। इस वक्त वो किसी हिकमत अमली के तहत अच्छा बना हुआ है। देख लेना, शादी के बाद वो अपनी असली रंग में आ जाएगा। अगर वजह बता दी तो बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा? यही कि सुतेली माँ अपनी सुतेली बेटी को कभी खुश नहीं देख सकती। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी सौतेली माँ है? मैं सगी और सुतेली से ज्यादा रिश्तों के एहसास पे यकीन रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जितना तुम उन्हें सगी समझती हो वो तुम्हें नहीं समझती, वरना वो गलत बयानी से काम क्यों लेती? समझ में नहीं आता कौन सच्चा है कौन झूठा, किस पर भरोसा करूं किस पर ना करूं। कश्मकश में उलझ कर रह गई हूं। मैं आज अकेली हो गई हूँ। इस दुनिया में जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता है। काश आप अपने करने से पहले ना भरने का सोच ले तो आज अकेली ना रहती। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं नास और अरसलान का रिश्ता करना ही नहीं चाहती। आ गई ना दिल की बात ज़बान पर। मुझे खुद पर बड़ा मान था, आपने इनकार करके मेरा मान तोड़ दिया। ज़ोहरा जबी साहिबा याद रखिए, इस इनकार के असरात छनी होंगे। जा रही हो? लगता है आपको अब तक यकीन नहीं आ रहा जाने का। माँ से खूब इंतकाम ले रही हूँ। मैं तो आपके किए का इंतकाम ले रही हूँ, आप मेरे बगैर कुछ किए पर इंतकाम लेती रही हैं। देखो बेटा, मैं तो तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे दोबारा माफी मांगती हूँ। से वादा करती हूँ कि अब तुम जैसा कहोगी ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मैं तुम्हारे कहने में चलूंगी, तुम मेरे कहने में मत चलना। अब मैं आपके साथ चल नहीं सकती। मुझे घर छोड़ जाने का दुख जरूर है, मगर अपनी माँ को छोड़ने का नहीं। निम्रा, ये घर तुम्हारा है, इसे छोड़ के मत जाओ। ये घर आपका है। बेटियों का असल घर तो उनका ससुराल होता है, और मेरा घर तो आपने कभी बनने ही नहीं दिया। मैं वासिफ की अम्मी से तुम्हारी मोहब्बत की भीख मांगूंगी। आपने वासिफ की अम्मी के साथ जो किया है ना, उसके लिए वो आपको कभी माफ नहीं करेंगी। अपनी जिद और अना की वजह से ना आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। तुम ठीक कहती हो बेटा। जानती हो, मेरी जिद
और अना ने मुझे आज एक तंग गली में लाके छोड़ दिया है। मैं आज अकेली हो गई हूँ। इस दुनिया में जो जैसा करता है ना, वो वैसा भरता है। काश आप अपने करने से पहले ना भरने का सोच ले, तो आज अकेली ना रहती। डॉक्टर साहबा, अम्मी की तबीयत कैसी है? अभी तो इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। मेजर अटैक हुआ है इन्हें। अगर आपकी कजन माया इनको वक्त पर हॉस्पिटल ना लाती ना, तो कुछ भी हो सकता था। अच्छा, अभी पेशेंट को रेस्ट की नीड है, आप बाहर जाकर वेट कीजिए। फराज साहब, जब मैं आपको एक बार बता चुकी हूं तो आप बार बार उसी बात को क्यों दोहरा रहे हैं? ज़ोहरा जबी साहिबा, मेरे पास आपके इस क्यों का जवाब है। सोचता हूं कहीं आप बुरा ना मान जाए, क्योंकि बुरा जल्दी मान जाती है आप। मैं बुरा मानूं या अच्छा? आप मुझे इस क्यों का जवाब दें। मुझे लगता है कि आपकी नीयत बदल गई है। आप हाँ की सूरत में इनकार कर रही हो। अगर इनकार है तो इनकार ही सही। आप ठीक समझ रहे हैं। मैं नास और अरसलान का रिश्ता करना ही नहीं चाहती। आ गई ना दिल की बात ज़बान पर। मुझे खुद पर बड़ा मान था, आपने इनकार करके मेरा मान तोड़ दिया। ज़ोहरा जबी साहिबा, याद रखिए, इस इनकार के असरात अच्छे नहीं होंगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी इतनी औकात कहाँ कि जिब्रान राय जैसी शख्सियत की बीवी को मैं धमकी दूं। क्या सोचने लगी ज़ोहरा जबी साहिबा? कहीं कुछ भूला हुआ याद तो नहीं आ रहा? आप कहना क्या चाह रहे हैं? वही जो आप सोच रही हैं। और मैं क्या सोच रही हूं? वही जो मेरे याद दिलाने पे आपको याद आ रहा है। फराज साहब, कुछ लोग खुद को फरिश्ता और दूसरों को शैतान समझते हैं। होते होंगे ऐसे लोग, पर मैं ऐसा नहीं हूं। मैं खुद जैसा हूं, दूसरों को भी वैसा ही समझता हूं। मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है, इस रिश्ते से इनकार ना करें। आप मेरा ज़र्फ देखें। मैं आपसे इनकार की वजह भी नहीं पूछ रहा। आप अगर पूछ भी लेते तो मैं नहीं बताती, क्योंकि बेटी मेरी है तो फैसला भी मेरा ही होगा। हेलो मिसेस जैदी। माँ से खूब इंतकाम ले रही हूँ। मैं तो आपके किए का इंतकाम ले रही हूँ। आप मेरे बगैर कुछ किए पर इंतकाम लेती रही हैं। देखो बेटा, मैं तो तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे दोबारा माफी मांगती हूँ। तुमसे वादा करती हूँ कि अब तुम जैसा कहोगी ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मैं तुम्हारे कहने में चलूंगी, तुम मेरे कहने में मत चलना। अब मैं आपके साथ चल नहीं सकती। मुझे घर छोड़ जाने का दुख जरूर है,
मगर अपनी माँ को छोड़ने का नहीं। आज मैम ने मुझे फायर कर दिया। अब मैं उनका बिजनेस मैनेजर नहीं रहा। मगर क्यों? क्यों क्या? वो बॉस है। हायर और फायर करने का उन्हें इख्तियार है। वही तो वजह होगी ना। वो मेरी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। मेरी जगह कोई दूसरा बिजनेस मैनेजर हायर कर लिया। ये मम्मी ने अच्छा नहीं किया। मतलब तुमसे बेहतर और ईमानदार शख्स कौन मिल सकता है? नाज तुम टेंशन ना लो। मुझे कौन सा इस जॉब की ज़रूरत थी? वो तो डैड के इस घर से देरीना ताल्लुकात की वजह से मैंने हाँ की थी, वरना डैड तो मुझे जॉब करने की इजाज़त भी नहीं देते। मम्मी हमारे रिश्ते से खुश नहीं है। मैम मुझे जॉब से निकाल सकती, मगर तुम्हारे दिल से नहीं निकाल सकती। हाँ अलबत्ता मैम के इनकार की वजह से डैड मेरा रिश्ता कहीं और ना करते। मुझे भी इस बात का खदशा है, कहीं मम्मी मेरा रिश्ता कहीं और ना करते। तो हमें अपने माँ बाप के इरादों को नाकाम करना हो। क्या कर सकते हैं? हम निकाह करके उनके इरादों को नाकाम बना सकते हैं। नाज ये वक्त सोचने का नहीं, कर गुजरने का है। हम निकाह करके उनके इरादों को नाकाम बना सकते हैं। क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मम्मी वो मेरी दोस्त की तबीयत नहीं ठीक, वो हॉस्पिटल में है, मैं वहां जा रही हूँ। तुम्हें किसने बताया? मैंने सिर्फ फोन किया था तो उसकी बहन ने फोन उठाया, उसने मुझे बताया। अच्छा तो रुको, बस ड्राइवर किसी काम से गया आता होगा तो तुम उसके साथ चली जाना। मैं दूसरे ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। दूसरा ड्राइवर छुट्टी पर है। सारी मुसीबतें एक साथ आनी थी। मम्मी वो मैं टैक्सी लेकर चली जाती हूँ। अच्छा चलो फिर जल्दी वापस आना, ठीक है? कुछ ज्यादा ही टेंशन है। तुम तमीज से बात कर। नाज फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम इसके साथ जाओगी या मैं तुम्हारे घर जाकर बता दूं तुम्हारी मम्मा को सब? जाओ अपना रास्ता लो। तुम होते कौन हो हमारे मामलात में बोलने वाले? अभी के सुरों में बात करो। अगर मैंने सुर ऊंचे किए ना तो बेसुरे हो जाओगे। चलो जैसे। आप निम्रा का रिश्ता मुझसे क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि तुम और निम्रा एक दूसरे को पसंद करते हो। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। निम्रा किसी वासिफ को पसंद करती है और वो वासिफ मैं नहीं हूँ। तुम्हें किसने बताया? मुझे खुद निम्रा ने बताया। मैंने अपने दोस्त को फोन कर दिया है, उसने सारे इंतजाम कर दिए हैं। काजी और निकाह के गवाह घर में पहले ही से मौजूद हैं, बस हमारे पहुंचने की देर है। सना निकाह के बाद कभी ना कभी तो घर वालों को पता चल जाएगा। तो हम कौन सा छुपाना चाहते हैं? हम अपने माँ बाप को खुद ही बता देंगे। डैडी का फोन है। हेलो डैडी। सॉरी मैं अभी नहीं आ सकता, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। हाँ वो एक दोस्त ने बुलाया है, कोई जरूरी काम ही उसे मुझसे। हाँ ओके बाय। अंकल को शक तो नहीं हुआ? जब तक उनका शक यकीन में बदल जाएगा तब तक हमारा निकाह हो चुका होगा। ये क्यों बंद हो गई? देखता हूँ। नाज
दोस्त तुम यहाँ? हाँ हेलो फुरकान। हाँ तुम काजी साहब और निकाह के गवाहों को घर में बिठा कर रखो, हम रास्ते में ही हैं। हाँ बस पहुंचने वाले हैं। ओके। ये क्या माजरा, काजी और निकाह के गवाह, तुम दोनों शादी कर रहे हो क्या? कौन हो तुम? भास्कर दोस्त। कुछ मदद कर सकता हूँ आप? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे तकल्लुफ ना कर, वहाँ निकाह में लोग इंतजार कर रहे हो, मेरी मदद आपके काम आई। ऐसी कोई बात है नाज? क्या वाकई ऐसी कोई बात नहीं? शहरोज नाम है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। नाज ये आदमी भी अपने बाप की तरह फ्रॉड है। तुम तमीज से बात कर। नाज फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम इसके साथ जाओगी या मैं तुम्हारे घर जाकर बता दूं तुम्हारी मम्मा को सब? जाओ अपना रास्ता लो। तुम होते कौन हो हमारे मामलात में बोलने वाले? हल्के सुरों में बात करो, अगर मैंने सुर ऊंचे किए ना तो बेसुरे हो जाओगे। चलो जरा देख लूंगा। बोलो नाज, कहाँ जाना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। दरअसल उस दिन मेरा रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था, उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप मुझसे बड़ी हैं, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, छोटा हूं मैं आपसे। आइए आइए बैठिए, आइए। कैसे आना वो बेटा वो अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अम्मी तो मामू की तरफ गई है, शाम तक लौटेंगी। आप मुझे बताइए क्या काम है? नहीं वो मुझे तुम्हारी अम्मी से जरूरी काम था, कुछ बात करनी थी मुझे। आप मुझे बता दीजिए, मैं अम्मी को बता दूं। बेटा मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ऐसा क्या काम है जो आप मुझे नहीं बता सकती? देखो बेटा ये असल में बड़ों की बातें होती हैं, तुम बच्चे हो, मैं तुमसे क्या कहूँ। देखिए अम्मी तो शाम से पहले नहीं आएंगी। देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका आना ज़ाया हो, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मुझे बताइए क्या बात है, मैं हुर्फ बहुर्फ अम्मी को बता दूंगा। असल में बेटा मुझे तुम्हारी अम्मी से रिश्ते की बात करनी थी। किसके रिश्ते की? तुम्हारे और निम्रा के रिश्ते की बात करनी थी। आप निम्रा का रिश्ता मुझसे क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि तुम और निम्रा एक दूसरे को पसंद करते हो। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। निम्रा किसी वासिफ को पसंद करती है और वो वासिफ मैं नहीं हूँ। तुम्हें किसने बताया? मुझे खुद निम्रा ने बताया। निम्रा ने? जी। आखिर निम्रा ने ऐसा क्यों कहा? कहाँ गई थी शहरोज के साथ? वैसे तो तुम्हें उसमें इतनी बुराइयां नजर आती हैं और अब तुम मोटरसाइकिल पर उसके साथ घूम रही हो। शुक्र है कि मैंने देख लिया और ड्राइवर से कहा गाड़ी रोकने के लिए। खामोश क्यों हो? जवाब दो। मम्मी वो मैं सलान के बहकावे में आ गई थी, हम दोनों निकाह करने के लिए जा रहे थे। सॉरी।
कमरे में जाओ। लेकिन जाओ अपने कमरे में। हेलो फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो आमना बहन। कैसी तबीयत है तुम्हारी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफी बेहतर है पहले से। मिजाज में भी काफी तब्दीली मालूम होती है। वैसे हुमैरा, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि जुबान से दिए गए जख्म सारी जिंदगी नहीं भरते? फिर भी तुम अपनी लड़की का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गई। फिर तुम कैसे मेरे जख्मों को भरा हुआ समझकर मेरे घर रिश्ता लेकर पहुंच गई थी, वो भी मेरी समधन बनने? देखो आमना, मैं उस दिन तुमसे सिर्फ रिश्ता मांगने नहीं बल्कि माफी मांगने भी आई थी। तुम क्या समझती हो, माफी के मरहम से जख्म भर जाते? आमना, तुम पिछली बातों को क्यों नहीं भूल जाती? तुम बड़े ज़र्फ की मालिक हो। मेरा तुम मेरी जगह होती तो क्या सब कुछ भूल जाती? मैं खतावार हूं, मुझे अपने किए पर नदामत है, मुझे माफ कर देना। हुमैरा, ना तो मैं यहाँ माफियां देने आई हूँ और ना ही तुम्हारी ये निदामत भरी दास्तान सुनने आई हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरा बेटा सब कुछ भूल चुका है। इससे अपनी बेटी की मोहब्बत की दुहाइयां देकर ना उकसाने की कोशिश मत करो। तुम दोनों माँ बेटी मेरी बहू और समधन बनने के काबिल नहीं, नफरत के काबिल हो। और हम आपको इस काबिल भी नहीं समझते। तुमसे मुझे ना इसी बदजुबानी की तवक्को थी। तुम ऐसी बेटी का रिश्ता मेरे घर लेकर आई थी। अब मम्मी दोबारा आपके घर नहीं आएंगी, बल्कि आपका बेटा आएगा, उसके बाद आप आएंगी। आप प्लीज यहाँ से जा सकती हैं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। तुम जैसी बदतमीज लड़कियां ना जिंदगी भर कुआरी अपने मायके में बैठी रहती है। आप छोड़े ना उन्हें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माना मेरे बेटे का तरीका गलत था, लेकिन उसकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। वो निकाही तो करना चाहता था, नाज को कानूनी और शरई एतबार से अपनी बीवी बनाना चाहता था। इस जुर्म में सिर्फ आपका बेटा नहीं, मेरी बेटी भी शरीक है। उसे तो मैं सजा दूंगी। अम्मी ऐसी बातें करके मुझे रुलाना चाहती हैं, मत करें ऐसी बातें। वहां जाने का आपका कोई फायदा तो हुआ नहीं, फजूल में वासिफ की अम्मी को भड़ास निकालने का मौका मिल गया। मैं समझ सकती हूँ, जब तक वासिफ की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तुम दोनों यूं ही एक दूसरे के लिए तड़पते रहोगे, और मैं ही तुम लोगों की गुनाहगार हूँ। मेरे पास एक ऐसा राज है, अगर तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी और अरसलान और उसके बाप से नफरत करने लगोगे। कौन सा राज?